येड़ा बनकर दिल्ली दंगल वॉरियर्स को खिलाने पेड़े आ रहे हैं हरियाणा थंडर्स के अक्षय डे। अब अक्षय घेरे के लिए दो लेवल पे चुनौतियां हैं। नंबर एक, आपकी टीम हरियाणा फाइनल में 2-3 से पीछे है, टीम को जीत के रास्ते पे वापस लेके आना है। और दूसरी चुनौती ये है प्रभु कि अक्षय प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 में पहली बार पधारे हैं, क्योंकि 57 में अंकुश चांद्राम की रिप्लेसमेंट के तौर पे आपको स्क्वाड में रखा गया है और सीधा फाइनल में आपको उतारा गया है। 22 साल के युवा लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग रेसलर हैं अक्षय। नेशनल गेम्स उत्तराखंड में ब्रॉन्ज मेडल आया है, फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल आया है। क्या आउट आएगा इनके पक्ष में? तो फाइनल्स की लड़ाई में करने आर या पार आ रहे हैं दिल्ली दंगल वॉरियर्स के अमित कुमार। अक्षय के लिए अच्छी बात यह है कि अमित कुमार की भी पहली बाउट है। कल सेमीफाइनल में शुभम कौशिक को इंजरी हुई थी, जो कि दिल्ली के फर्स्ट चॉइस रेसलर हैं 57 किलोग्राम कैटेगरी में। शुभम जीते, जबरदस्त तरीके से जीते, घुटने में चोट आई थी लेकिन फाइनल खेलने लायक फिट नहीं थे, तो रातों रात अमित कुमार को स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो ये दोनों ऐसे रेसलर हैं जो पहली बार प्रो रेसलिंग लीग में आए हैं और सीधा फाइनल में आए हैं। कमेंट्री बॉक्स में हम लोग आए हैं, मेरा नाम है सुनील जनेजा, साथ में आई है पूजा दादा। पूजा, दो नए रेसलर सीधा फाइनल में, उनको नर्वसनेस ज्यादा होगी या खुशी ज्यादा होगी? मुझे तो लग रहा है उनसे ज्यादा नर्वस तो टीम के ओनर होने वाले हैं, दोनों ही टीमों के ओनर्स, क्योंकि दोनों ही नए रेसलर्स हैं, पहली बार उतर रहे हैं। तो बिल्कुल देखना होगा कौन सा प्लेयर जो है यहाँ पर वो अपनी टीम को एक और विजय दिलाता है। तो फेडरेशन कप के फाइनल में दोनों भिड़ चुके हैं, अक्षय के नाम गोल्ड था और अमित के नाम सिल्वर था। और अब वो चीजें यहाँ मायने नहीं रखती हैं। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी है जहाँ एक्शन की हम बहुत उम्मीद कर सकते हैं। लड़कों में, पुरुषों में सबसे हल्की वेट कैटेगरी होती है और इसमें आप हाई स्कोरिंग मुकाबलों की उम्मीद कर सकते हैं। अक्षय ब्राउन सिंगलेट में है, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमित ब्लू में है, दिल्ली के रेसलर हैं, दिल्ली टीम से है ये। और शुरू नहीं है, पलटा पॉइंट लिए, लेकिन ये तो पिन फॉल करने की ट्राई कर रहे थे अक्षय। बाल बचे, बहुत ही करीबी मामला था, बिल्कुल बाल बचे अमित यहाँ पर, और अब उनको इससे सीख लेनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कहीं 2 और 4 और टेक्निकल की तरफ जाते हुए 6-0। एक टेकडाउन, 2 बाहर अंदाज। अरे ये तो यूं ही खुद कह रही है, भैया ये तो मेरा मूव है, ये तो मैं किया करती हूँ। अक्षय ढेरे उन्हीं की टीम में है, विरोधी को ढेर करना इनको भी आता है। और बढ़िया शुरुआत पूजा अक्षय के लिए। बिल्कुल, ये देखिए आपके राइट साइड जो अटैक करने की कोशिश हालांकि अमित ने की थी, पर वही पूरी मजबूती के साथ दबाया अक्षय ने और 2 पॉइंट हासिल किए, उसी के साथ 2 भारंदाज लगाए। यहाँ पर लाइव में देख सकते हो, फिर से 2 अंक हासिल कर लिए अक्षय ने और भारंदाज भी ट्राई कर रहे हैं। बाई खिड़की में लाइव है, दाई खिड़की में पुराना है, या फिर भारंदाज। 10-0, 12-0, 2 बार और घुमाएंगे तो बाउट जीत जाएंगे। दर्जन पॉइंट 1.5 मिनट में। ये तो यूही सुसाकी का ही मुझे दूर का चचा का छोरा लाग रहा है अभी। बिल्कुल सही पकड़े हो, जिस हिसाब से अक्षय चल रहे हैं, कमाल ही कर दिया उन्होंने तो आते ही। जहां पर ओनर नर्वस थे, हम लोग नर्वस थे कि क्या होने वाला है इस बाउट में, बट इन्होंने तो पूरी बाउट की डायग्राम ही बदल दी है। अक्षय बड़ी लीड के साथ इस समय मजबूती के साथ खड़े हैं, 12-0। हरियाणा को ये बाउट जीतनी जरूरी भी है, आप 2-3 से पीछे हैं, दिल्ली जीता तो 2-4 की लीड हो जाएगी उनकी। अब सवाल ये भी है कि क्या दूसरे राउंड में ये बाउट जा सकती है पूजा, लग रहा है आपको? अभी थोड़ा सा धीमा बाउट हुआ है, तो उसमें संभव है कि दूसरे राउंड में चला जाए। अमित कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पहले तो अब यहाँ से डिफेंस करेंगे या अटैक करेंगे, क्या दूसरे राउंड तक बाउट को पहुंचा पाएंगे? अक्षय भी थोड़े थके होंगे, बहुत सारी ऊर्जा लगती है टेक डाउन करने में और भारंदाज करने में। फिर
कोशिश है। आधे मिनट का टाइम बाकी है, मूव 2 ही लगाने हैं अक्षय आपको और आपके बाउट जीत जाएंगे। 15 पॉइंट की लीड जैसे ही बनती है PWL में, बाउट वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल UWW के नियम के आधार पर 10 पॉइंट की लीड होती है, क्योंकि ये प्रो रेसलिंग लीग है। यहाँ थोड़े से रूल चेंज है, यहाँ 15 अंकों का फासला आवश्यक है। पहला राउंड तो अक्षय ने बहुत अच्छे से जीता है, 12-0 की लीड है। अमित की वापसी का हमें इंतजार रहेगा ब्रेक के बाद। शुभम कौशिक कल इंजर्ड हो गए थे, लेकिन इंजरी के बावजूद आपने बाउट भी जीती थी 11-10 से और दिल बहुत जीते थे शुभम भाई। मैंने तो आपके ऊपर एक अलग से रील बना दी थी PWL और मेरे पेज पे, आप वो भी देख लीजिए। थी दिल्ली टीम के ओनर हैं, वो जानते हैं कि यहाँ से इस बाउट में वापसी हम कर तो सकते हैं, 3 मिनट का टाइम बाकी है, लेकिन सबको ये भी पता है अक्षय घेरे के नाम 12-0 की लीड है और आते ही अमित ने लेकर टैक ट्राई की थी पूजा। बिल्कुल, अमित को अभी बहुत सी ट्राई और करने की जरूरत है, जिस हिसाब से वो पिछड़ रहे हैं। तो इस कुश्ती में उनकी वापसी जो है वो बड़े स्कोर ही अब करवा सकते हैं। बहुत अहम है इस समय अमित जो है वो अपना एफर्ट लगाए और इस लीड को तोड़े किसी तरीके से, यदि वो ये बाउट जीतना चाहते हैं तो। रेड अक्षय घेरे हैं, वो जिन्होंने ब्राउन सिगरेट पहना है और नीचे लाल कलर की पट्टी है। ओहो, ये तो बढ़िया घुमावदार मुंह था, लेकिन अक्षय के पास अभी मौका है, अगर पीछे आए ग्रिप बनाए 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अमित को डिफेंस करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा इस मूव से। काफी अच्छा मूव था और बाल बच्चे अमित अच्छा डिफेंस किया, तारीफ करनी होगी उनकी। बट देखना होगा अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अमित 12 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं और अक्षय पीछे आने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और साथ में डेंजर किया है, 2 अंक मिलेंगे उनको यहाँ पर। एक मूव और चाहिए, 1 पॉइंट और चाहिए अक्षय को। एलिना ने ये कहा कि सेंटर में आइए, 1 पॉइंट और बना लिया तो जीत जाएंगे। क्यों रैयान भाई, चेयरमैन जी क्या लगता है आपको? वो कह रहे हैं, मैं नहीं बताता। पावर का भी अच्छा खासा अंतर जो है अक्षय और अमित के बीच में दिख रहा है सुनील। जहां कहीं भी अमित कोशिश करते हैं, अक्षय पावर के साथ वही उनका अटैक जो है रोक देते हैं और कई बार तो काउंटर करके भी खूबसूरती के साथ उन्होंने अंक बटोरे हैं। यहाँ पर शायद रेड जोन के बाहर ले जाने में कामयाब हो सके अमित, लेकिन अंदर आ गए हैं अक्षय बहुत बढ़िया तरीके से, तो ये भी अब संभव नहीं है। उल्टा मुझे लग रहा है कि अब कहीं अमित बाहर ना हो जाए, अक्षय अमित को बाहर ना कर दे। बाल ही बचे हैं, फैसिलिटी जोन के बाहर निकल जाते हैं अमित तो खेल वहीं खत्म हो जाता। वैसे एकदम भटभट होकर देख रहे हैं कि कुश्ती में कितनी ऊर्जा लगती है। बॉक्सिंग के बहुत कुछ शौकीन नहीं है, रेसलिंग हम शो जरूर देखते होंगे। पावर मिनट आने वाला है, क्या उसकी नौबत आएगी? जी नहीं, अक्षय घेरे ने टेक्निकल सुपीरियरिटी से ये बाउट जीती है। 16-0 से अक्षय ने अमित कुमार को हराया है और PWL के फाइनल में हरियाणा और दिल्ली अब 3-3 की बराबरी पर आ चुके हैं। पूरा ये तो वन साइडेड कर दिया अक्षय ने। बिल्कुल, जैसे जिस हिसाब से मुकाबला शुरू हुआ था, दोनों नए पहलवान आए थे, सब यही सोच रहे थे कि कांटे का मुकाबला होगा, कौन सा पहलवान बाजी मार ले जाएगा, लेकिन यहाँ अक्षय ने बिल्कुल कमाल कर दिया है। अमित की एक नहीं चलने दी, ताबड़तोड़ अटैक
एक बोतल में जी